हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। हमने पिछले टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? तो जो पढ़ाया था क्या? नागरिकता। क्या पढ़ाया था? नागरिकता। नागरिकता में कितने अनुच्छेद? 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग नंबर 2 में। कितने अनुच्छेद मेरे दोस्त? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 से लगाकर 11 तक आपको अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक मेरे दोस्त आपको किस भाग में मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 11 किस भाग में मिलेगा? तो भाग नंबर 2 में। किस में मिलेगा मेरे दोस्त? भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 का प्रावधान मेरे भैया का है, तो भाग नंबर 2 का प्रावधान क्या है मेरे दोस्त? नागरिकता। अब नागरिकता के बारे में बता दिए थे सब कुछ। नागरिकता में अब अधिनियम पढ़ाना है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नागरिकता अगला आपका टॉपिक होगा मेरे दोस्त, नागरिकता। नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है मेरे दोस्त? यह भी एक प्रकार का है, नियम है या विधि है। इसी के आधार पर या इसी में जिसको जिसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया या दिया गया, तो इसी में परिवर्तन किया गया या संशोधन किया गया। किसमें? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कब कब परिवर्तन हुआ या कब कब संशोधन किया गया मेरे दोस्त? तो उसके बारे में देखते हैं। कब कब किया गया मेरे दोस्त? आराम से देख लीजिए। चलिए कब कब किया गया मेरे भैया, तो देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम कहता क्या है कि संविधान लागू होने के बाद, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कहता है कि संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में, किसके? नागरिकता की समाप्ति और या नागरिकता को दिया जाए, उसी के बारे में ही क्या करता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या करता है? प्रावधान करता है। कब कब? तो किसी व्यक्ति को नागरिकता लेना हो या किसी व्यक्ति की नागरिकता का करनी हो, रद्द करनी हो, तो उसी के बारे में ही क्या करता है? प्रावधान करता है। तथा समय समय पर कई बार नागरिकता में क्या किया गया? संशोधन किया गया, और उसी के बारे में ही क्या करता है? ये बात बताता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बात कब कब बताता है, कैसे कैसे बताता है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए पहला वाला, कब परिवर्तन किया गया? 1986 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम में कब बार संशोधन किया गया? तो पूरा लिख रहा हूं। 1986 में मेरे दोस्त, 1992, 2003, 2005, 2015 तथा 2019 तथा 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम में कब बार परिवर्तन किया गया मेरे दोस्त? तो देख लीजिए 6 बार परिवर्तन किया गया। कितने बार संशोधन किया गया? 6 बार। पहला वाला 86, दूसरा वाला 92, तीसरा वाला 2003, चौथा वाला 2005, पांचवा वाला 2015, छठा वाला 2019। 86, 92, 3, 5, 15, 19। 86, 92, 3, 5, 15, 19 में मेरे दोस्त किस में परिवर्तन किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। जो लेटेस्ट अभी मजेदार में चल रहा है मेरे दोस्त, उसको देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, इस 2019 में संशोधन किया गया, वो वाला देखते हैं। नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अरे भैया इसमें क्या बात कही गई, इस बात को जानिए। तो 2019 कहा, इसमें कहा गया या इसमें क्या प्रावधान है, तो कहा गया कि कब भैया 2014 में पारित किया गया। कैसे पारित किया गया देखिए, इसमें कहा गया मेरे दोस्त क्या कि 31 दिसंबर 2014 से या 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक कितने देश से, 3 देश से, कितने देश से मेरे दोस्त, 3 देश से। कौन कौन देश है, तो कौन कौन देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। कौन कौन सा देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया मेरे दोस्त, 6 बार। पहला वाला कब किया गया, तो यहां पर दिख रहा है ना कितनी बार किया गया, 6 बार। पहला वाला 1986, दूसरा वाला 1992, तीसरा वाला 2003, चौथा वाला 2005, पांचवा वाला 2015, छठा वाला 2019। परिवर्तन किया गया, क्या कहा गया कि नागरिकता संशोधन 2019 जब आया तो इसमें प्रावधान किया गया क्या कि 31 दिसंबर 2014 तक कहां से, तो 3 देश से। कहां से मेरे दोस्त, 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से। कितने समुदाय के लोग, तो मेरे दोस्त 6 समुदाय के लोग। कितने समुदाय के लोग, 6 समुदाय के लोग। कितने समुदाय के लोग मेरे भैया, 6 समुदाय के लोग। कौन कौन, तो हिंदू, सिख, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, पारसी। और कौन मेरे भैया, तो ईसाई। हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कहा गया का मेरे दोस्त कि 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देश के लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के 3 देश के लोग, कितने समुदाय के लोग रहेंगे, तो 6 समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध तथा ईसाई धर्म के लोग यदि आ जाते हैं तो उन्हें क्या की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। उन्हें क्या की जाएगी मेरे दोस्त, नागरिकता दी जाएगी। किसके आधार पर, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर कितने देश के लोग मेरे दोस्त, 3 देश के लोग। पहला वाला अफगानिस्तान, दूसरा वाला पाकिस्तान, तीसरा वाला बांग्लादेश। ये तीनों जगह से कितने समुदाय के लोग मेरे भैया, 6। पहला वाला हिंदू, दूसरा वाला सिख, तीसरा वाला जैन, चौथा वाला पारसी, पांचवा वाला बौद्ध, छठा वाला ईसाई। यदि कब तक, 31 दिसंबर 2014 तक यदि भारत में आ गए हैं तो इन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। चलिए बताते चलिए, ये आपका कुछ टॉपिक नहीं था, यही था। इसके बाद बताएंगे नागरिकता की समाप्ति। इसको बताइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया। इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, 6 बार। पहला वाला 86, दूसरा वाला 92, तीसरा वाला 2003, चौथा वाला 2005, पांचवा वाला 2015, छठा वाला 2019। 86, 92, 3, 5, 15, 19 यानी 6 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। अब एक अधिनियम आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया। इसमें कहा गया कि
31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले यदि 3 देश के लोग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 समुदाय के व्यक्ति, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, यदि भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। चलिए आगे दिखा देता हूं, आगे देखिए मेरे दोस्त। फिर अगला वाला आपको टॉपिक पढ़ना है नागरिकता की समाप्ति। किस किस आधार पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, चाहे तो कैसे आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। आगे देखिए नागरिकता, अगला टॉपिक रहेगा आपका नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति में मेरे दोस्त क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता भारत में रह रहा है, नागरिक है, तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कब उसे क्या की जाएगी, छीन ली जाएगी, उसके अधिकार से बाहर निकाल ली जाएगी। कब कब, तो पहला वाला पॉइंट देखिए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तभी समाप्त की जाएगी, पहला वाला पॉइंट, किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ले वह। पहला वाला, वह किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए, किसी अन्य देश, किसी अन्य देश का नागरिक हो जाएगा वह व्यक्ति, नागरिक बन जाएगा, तो भारत की नागरिकता क्या करेंगे, समाप्त हो जाएगी उसकी। ठीक है, यदि वह व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक हो जाता है तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा वाला, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करने पर। पहला वाला किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करने पर, दूसरा वाला स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने पर, तीसरा वाला लगातार अपने भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में 7 वर्षों तक रहेगा तब भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला वाला, गलत तरीके से नागरिकता हासिल करेंगे तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या छीन ली जाएगी। अगला वाला, फिर इसके बाद संविधान का अनादर करने पर करेंगे तब भी आपको भारत की नागरिकता क्या की जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को हमने कर दिया था पढ़ाने के लिए, पढ़ा दिया मेरे दोस्त। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम रहेगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 में यदि आप लोगों को मेरे दोस्त कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा भाग नंबर 3। भाग नंबर 1 पढ़ा दिए, भाग नंबर 2 पढ़ा दिए, भाग नंबर 3 आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्त, पढ़ाना है। भाग नंबर 3 आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। आप लोग पढ़िए, अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए मेरे दोस्त। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन।